नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कुछ ही घंटों पहले देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि रेल दुर्घटना ओडिशा में जो हुई, उनका कहना था कि इसके लिए ये जिम्मेदार हैं और नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अभी उसकी जांच हो रही है, जो रेल दुर्घटना हुई और उसमें छेड़छाड़ की भी खबरें हैं। लेकिन इसी बीच बिहार से बड़ी खबर आई है, और बिहार से जो खबर आई है उसने नीतीश बाबू के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। बिहार के भागलपुर में आपको बता दूं, एक पुल बन रहा था। ये खगड़िया भागलपुर को जोड़ने वाला पुल था, जिसको 2014 में शिलान्यास किया गया, जब बिहार में ये नीतीश बाबू की भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन आपको पता होगा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बीजेपी का साथ छोड़ दिया, आरजेडी से हाथ मिला लिया, और इस पुल के बनाने में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया है वो कंपनी ठीक नहीं है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी नीतीश कुमार ने उसी कंपनी को ठेका दे दिया, जिसका नाम एसपी सिंगला की कंपनी है। एसपी सिंगला उसका इंजीनियर है। तो इसको लेकर आपको बता दूं कि वो पुल भड़बड़ाकर नदी में गिर गया है, और इस पुल के गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी वही सवाल उठा रही है जो अभी नीतीश उठा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय विधायक, उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार जिस भ्रष्टाचार के चलते इस पुल का निर्माण कराने में लगे हुए थे, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, हम शुरू से सवाल उठा रहे थे। और आपको बता दूं, इस पुल को लेकर जो बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप है, उसने भी आवाज उठाई थी, और वो एक बार आईआईटी के इंजीनियरों को लेकर वहां साइट पर पहुंचे थे। तब यह सवाल उठाया गया था, जब यह 2 साल पहले पुल एक बार हवा से गिर गया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई पुल जिस पर बसें चलनी है, जिस पे कार दौड़नी है, जिस पे हजारों टन का वजन आना है, वैसा पुल कोई आंधी चले और आंधी में गिर जाए। इसको लेकर मनीष कश्यप ने आवाज उठाई थी, और मनीष कश्यप ने वहां रिपोर्टिंग की थी कि भाई अभी तक जो है चिड़िया उड़ती सुनी थी, और आपने कोई और हल्की चीजें उड़ती हवा में सुनी थी, लेकिन पुल उड़ गया। 2 साल पहले जब यह गिरा था तब भी सवाल उठ रहा था, और उस समय आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने कहा कि देखिए जो भ्रष्टाचार है वो इस कदर है कि इसमें मोटा कमीशन मुख्यमंत्री खा रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार के कारण ही उस कंपनी को यह ठेका दिया गया है, सिंगला कंपनी को, जिस पर भ्रष्टाचार के और घटिया सामग्री लगाने के आरोप हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि 2 साल पहले हवा से गिर गया, और अभी यह जो पुल है, जिसको कहा जा रहा है कि इसका 85% निर्माण पूरा हो चुका था, आपको बता दूं 85% पुल पूरा हो चुका, और 45% के करीब कनेक्टिंग रोड पूरी हो चुकी। कल्पना कीजिए कि यदि यह पुल थोड़े दिन बाद उद्घाटन होता, और जब इस पर वाहन चल रहे होते और यह तब गिरता तो जरूर, क्योंकि भ्रष्टाचार किया गया है, सीमेंट की जगह रेत लगा दिया गया है, और जो नीचे पिलर हैं उनमें भी इसी तरह सरिया की क्वालिटी बहुत डाउन है। ऐसा आरोप स्थानीय लोग लगा रहे थे, जो मिस्त्री उसमें लगे हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? नेता प्रतिपक्ष जो है वहां विजय सिन्हा, इन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि देखिए, एक मुख्यमंत्री है, हम पहले दिन से इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो खराब कंपनी है, घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने के आरोप उस पर पहले भी लगे हैं, और जिस कंपनी का बनाया पुल 2 साल पहले मात्र हवा या आंधी से गिर जाए, सोचिए वो कैसा पुल बना रहा है। अरे भाई, आपके घर के ऊपर कोई बीम पुल रखा हो सीमेंट का, आंधी से तो वो भी नहीं गिरता है। तो कितनी घटिया क्वालिटी का पुल बनाया जा रहा है, इससे अंदाजा था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इसका विरोध कर रही थी। विधानसभा के अंदर बाकायदा इस पर आरोप लगे, वहां के पत्रकारों ने इस पर आरोप लगाए, और मनीष कश्यप ने जब वहां की रिपोर्टिंग की थी, तो आपको बता दूं कि जो वहां के ठेकेदार हैं वो मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए। और इसी का एक कारण भी है कि मनीष कश्यप आज जेल के अंदर बंद है। बिहार सरकार ने सवाल पूछने के नाम पर उसके ऊपर यार रासुका लगा दी, और किस तरह से जेल में डाला ये हम सब ने देखा।
यानी नीतीश बाबू के भ्रष्टाचार पर यदि कोई सवाल उठाएगा तो नीतीश कुमार उसका मुंह बंद करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार की पोल खुली है, ये 1750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल अब जो नदी में ये बहा है, ये किसका पैसा है? देश की जनता का पैसा है। देश की जनता का पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि इसमें 85% निर्माण हो चुका, वो तो ढह गया, यानी बराबर। और इसके निर्माण में पहले ही दिन से जब अनियमितता की घटिया सामग्री के आरोप लग रहे थे, तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने उसी कंपनी को क्यों ठेका कंटिन्यू रखा जिसका बनाया पुल 2 साल पहले मात्र हवा से गिर गया। अरे भाई, आपको अगर उस पर भरोसा था, लेकिन जब वो हवा से गिर गया तब तो उसको ब्लैकलिस्ट करते। सरकार को चाहिए था कि उसको ब्लैकलिस्ट करता और फिर किसी नई बड़ी कंपनी को यह ठेका दिया जाना था, लेकिन नहीं, उसी सिंगला कंपनी को ठेका कंटिन्यू रखा गया। ना उस पर कोई पेनल्टी लगाई गई, ना टाइम बाउंड उसके ऊपर कोशिश की गई कि भाई जो आपको टाइम दिया था उससे ज्यादा क्यों हो रहा है। लागत बताई जा रही है 1750 करोड़। लोगों का कहना है कि जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, घटिया क्वालिटी का सरिया, घटिया क्वालिटी का सीमेंट और रेत में सीमेंट मिला करके वो जिस तरह से लगाया जा रहा है, मात्र खाना पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है और उसमें पैसे खाए जा रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि जो पुल इस तरह से भरभरा कर गिर पड़ा, 2 बार गिर चुका, दूसरी बार अब यह दुर्घटना हुई है, तो अब इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिहार की सरकार के ऊपर इसको छोड़ देंगे तो यह भ्रष्टाचार का खुलासा कभी नहीं होने देंगे और जो सवाल उठाएगा उसी के ऊपर एफआईआर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है और आपको याद होगा अभी कुछ ही घंटे बीते हैं कि ये रेल मंत्री को ये कह रहे थे, अश्वनी वैष्णव को, कि दुर्घटना हुई है तो भाई ये जो है नैतिकता बनती है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। लेकिन आपको बता दूं, नीतीश कुमार खुद जब रेल मंत्री थे उस समय 2001 से 2004 के बीच 1527 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गए थे। लगभग 80 के करीब रेल दुर्घटनाएं इनके समय में हुई थी। यानी तब भी भ्रष्टाचार और अब भी भ्रष्टाचार, ये जहां रहेंगे वहां इनके राज में भ्रष्टाचार होगा। और इसीलिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि ना खाएंगे ना तो खाने देंगे। इनको भ्रष्टाचार करना था, इनको तो 2024 में प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए। तो आरोप भारतीय जनता पार्टी ये लगा रही है, क्या इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके नीतीश कुमार पैसा इकट्ठा कर रहे थे? क्या कारण था कि उसी कंपनी को फिर कंटिन्यू ठेका कर दिया गया जिसका बनाया पुल 2 साल पहले हवा में गिर गया? ये सबसे हंसी की बात है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि कोई पुल आंधी में गिरा, लेकिन बिहार में ये हुआ। और इसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के जो हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में जितने भी काम हुए हैं, यदि आप उनकी जांच करा दें, जो विद्यालय बनाए गए हैं उसमें भी घटिया सामग्री लगाई गई है, कई विद्यालयों की बिल्डिंग गिर गई। ये आरोप जो है ये सिन्हा साहब लगा रहे हैं, विजय सिन्हा लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जितने भी छोटे मोटे पुल या सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कें भी बहुत घटिया क्वालिटी की बनाई जा रही है, केवल लूट मार मची हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों से मोटी मोटी वसूली हो रही है। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो चाहे नीतीश की, केवल और केवल लूट खसूट में लगे हुए हैं। जनता की गाड़ी कमाई ये कब तक बिहार में लूटी जाएगी? क्योंकि बिहार में जिस तरह के भ्रष्टाचार के खुलासे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से करते आए हैं, उनकी अगर माने तो वो कहते हैं कि 40% से ऊपर का कमीशन ठेकेदारों से ये सरकार में बैठे हुए लोग मानते हैं। इसमें इंजीनियर भी है और इसमें बाकी लोग भी हैं। तो घटिया क्वालिटी लगाई जा रही है। लेकिन पुल जैसी चीज जिससे रोज कितने ही यात्रियों को निकलना है, कल्पना करिए कि अगर ये पुल का उद्घाटन कुछ दिनों बाद जैसा कि तय था अगर हो गया होता, तब कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। बहरहाल देखना होगा नीतीश कुमार कब अपने पद से इस्तीफा देते हैं और केंद्र सरकार, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के और वहां के लोकल लोग भी मांग कर रहे हैं कि अब इसमें केंद्रीय एजेंसी सीबीआई
और ईडी दोनों मिलकर के इसकी जांच करे, क्योंकि तभी पता लगेगा कि नीतीश कुमार को ये जो सिंगला एंड कंपनी है इसने कितने पैसे दिए, कितना कमीशन किसको दिया, इंजीनियर की जेब में कितना पैसा गया। ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। 1750 करोड़ रुपए की लागत का पुल बनाकर जिस तरह का घपला घोटाला किया जा रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना सामने आई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।